चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आई हूँ, जो बिहार दरोगा मेंस के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले आपको पता ही है कि मेंस के एग्ज़ाम देने से पहले हिंदी को क्वालिफाइंग करना पड़ता है, जिसमें आपके लिए 30 नंबर बहुत मायने रखता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अब 30 नंबर का टारगेट करेंगे तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। कम से कम मिनिमम 60 या 70 नंबर का टारगेट कीजिए, तब जाके एग्ज़ाम में 30 नंबर या 35 नंबर हासिल होगा। तो आज मैं उसी का बुक लेकर आई हूँ और उसी का प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी, जिससे आपका हिंदी बहुत अच्छा से कवर हो जाए और क्लियर हो जाए और आगे की इसी तरह सीरीज भी आते रहेगी। और ये गाइज बीपीएससी के लिए भी काफ़ी मायने रखता है। जब बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी मेंस एग्ज़ाम देने से पहले या देने के बाद आपको पहले हिंदी पेपर क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। बिना हिंदी पेपर जब तक क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तब तक आगे आपका प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। तो ये वीडियो आपको उसमें भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा। तो आप वीडियो के साथ इसी तरह बने रहिएगा। और चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह की आगे भी सेट 1 सेट 2 सेट 3 आती ही रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा क्या है? बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी, हिंदी। दूसरा है, संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का वर्णन है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 8वीं अनुसूची। तीसरा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 22। फोर्थ है, कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, खड़गपुर। फिफ्थ है, अयोग्यात्मक तथा योगात्मक क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भाषा का वर्गीकरण। सिक्स है, हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किसे प्रदान में जाना जाता है? किस प्रदेश में जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, केरल में। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, तेलुगु। 8 है, भाषा वाहिका होती है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, भावों की। कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, मलयालम। 10th है, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, उच्चारण की सुविधा। 11th है, वाराणसी के बनारस रूप में विकास उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, व्यंजन विपर्य का। 12 है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, परिनिष्ठित भाषा को। 30 है, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, जटिलता से सरलता की ओर। 40 है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। क्या हो जाती है? बी, सरल। 50 है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं?
इसका सही ऑप्शन होगा डी 5। 6 है 60 है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इसका सही ऑप्शन होगा बी राजस्थानी हिंदी। 70 है अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इसका सही ऑप्शन है बी पूर्वी हिंदी। 80 है छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? इसका सही ऑप्शन है बी पूर्वी हिंदी। 90 है बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इसका सही ऑप्शन है पूर्वी हिंदी। 20 है भोजपुरी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? इसका सही ऑप्शन है सी बिहारी। 21 है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? इसका सही ऑप्शन होगा ए शब्द। 22 है भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी शब्द। 23 है निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? इसका सही ऑप्शन होगा डी मसनबी। 24 है नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। बताइएगा आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन गलत होगा। अब मैं बताती हूँ, इसका सही ऑप्शन होगा बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है। 25 है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 25 का सही ऑप्शन होगा सी बाल गंगाधर खेर। 26 है भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा सी हिंदी। 27 है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? इसका सही ऑप्शन होगा सी शैर सैनी अपभ्रंश से। 28 है बांग्रू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इसका सही ऑप्शन होगा ए पश्चिमी हिंदी। 29 है हरियाणवी या बांग्रू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही ऑप्शन होगा ए पश्चिमोत्तरी सौर सैनी अपभ्रंश। 30 है कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? इसका सही ऑप्शन है ए पूर्वी हिंदी। 31 है निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी अवधि। गाइस मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट लेके चलती हूँ, थोड़ा सेट जल्दी कराने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका थोड़ा समय भी बचे और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सके। आपको अगर वीडियो फास्ट लगे या सेट फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना आंसर लिखिएगा और उसके बाद आंसर मैच कराइएगा कि जो मेरा आंसर है और आपका आंसर कितना सही हो रहा है, ताकि इससे आपकी तैयारी और अच्छा से बेहतर हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 32 है निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी अवधि। 33 है निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी अवधि। 34 है
किसी समिति के क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, बोली। 35 है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ब्राचर। 36 है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शैर, शैरनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। 37 है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, संस्कृत। 38 है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, भारोपीय। 39 है, वाराणसी किसकी उपबोली है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, भोजपुरी। 40 है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, मगधी अपभ्रंश से। 41 है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, बुंदेली। 42 है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, विद्यापति। 43 है, अंगिका किस राज्य की बोली है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बिहार। 44 है, ग्वालियर की बोली है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, बुंदेली। 45 है, उकार बहुला बोली जाती है। 45 का सही ऑप्शन होगा ए, अवधी। 46 है, ताले के पानी पताले गाय बेटी पुरैन गई कुम्हे लाई हो। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए, गंगा जमुना बीच रेती परतू है कैसे कै रउच बिहारे। 47 है, खसखुरा यह गुरखाली भाषा है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, नेपाल की राजभाषा। 48 है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, ब्रजभाषा। 49 है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, ब्रजभाषा। 50 है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सरगुजा। 51 है, ब्रजभाषा है। क्या है ब्रजभाषा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, पश्चिमी हिंदी। 52 है, सही युग्म चुनिए। 52 का सही युग्म आपको मिलान करना है गाइस, आप इसे मिलाइए। मैं इसका बता देती हूँ। इसका सही ऑप्शन है ए, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी। 53 है, खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पश्चिमी हिंदी। इनमें से बिहारी हिंद का रूप नहीं है। इसका सही ऑप्शन बताइए गाइज। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अवधी। 55 है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इसका सही ऑप्शन है सी, भोजपुरी। 56 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, पूर्वी हिंदी। 57 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ए, बघेली। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, बघेली। 59 है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है?
इसका सही ऑप्शन होगा ए बघेली। 60 है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी डोगरी। 61 है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा बी छत्तीसगढ़ी। 62 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? इसका सही ऑप्शन होगा ए छत्तीसगढ़ी। 63 है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी 5। 64 है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? इसका सही ऑप्शन होगा बी कन्नौजी। 65 है, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इसका सही ऑप्शन होगा डी अवधी। 66 है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? इसका सही ऑप्शन होगा बी पश्चिमी हिंदी। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? इसका सही ऑप्शन होगा बी अवधी। 68 है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी बघेली। 69 है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसका सही ऑप्शन होगा सी सौर सेनी अपभ्रंश से। 70 है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी बुंदेली। 71 है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा सी ब्राचर। 72 है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी अर्धमागधी अपभ्रंश। 73 है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। इसका सही ऑप्शन होगा बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। 74 है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। इसका सही ऑप्शन होगा सी खड़ी बोली। 75 है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा डी अपभ्रंश। 76 है, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन होगा सी खड़ी बोली। 77 है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? इसका सही ऑप्शन होगा बी मागधी। 78 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही ऑप्शन होगा सी सौर सेनी। 79 है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी कौरवी। 80 है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? इसका सही ऑप्शन है ए पश्चिमी हिंदी। 81 है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी खड़ी बोली। 82 है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। इसका सही ऑप्शन होगा ए मगही। 83 है, मगही किस उपभाषा की बोली है? इसका सही ऑप्शन होगा डी बिहारी। 84 है,
पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है? कहाँ से हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा अर्ध मगधी अपभ्रंश से। 35 है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अर्ध मागधी। 86 है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मगही। 87 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, अपभ्रंश। 88 है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अपभ्रंश। 89 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अब बताइए आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा? अब मैं बताती हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा सी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। 90 है, इनमें से कौन गलत है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। 91 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, गुजरात। 92 है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मराठी। 93 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, नागरी। 94 है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 11। 95 है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अक्षरात्मक। 96 है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना है। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? का सही ऑप्शन है डी, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। 98 है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह इसके बारे में सत्य नहीं है। 99 है, पंजाबी की लिपि है। बताइए गाइज, पंजाबी की लिपि कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, गुरुमुखी। और ये हमारा लास्ट है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, ब्राह्मी से। तो इस तरह से आपने 100 MCQ लगा लिया होगा और हिंदी देख लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। तो आगे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।